परमेश्वर की इच्छा पूरी करना एक दायित्व है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना एक दायित्व है। यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरी इच्छा पर चलता है। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 21 पद। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ईसाई होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से इच्छुक नहीं हैं, तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। आपको पश्चाताप करने और यीशु पर विश्वास करने और उसकी आज्ञा मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना एक विशेष अधिकार है। हालांकि एक बार जब आप दोबारा जन्म लेते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना कोई दायित्व नहीं लगता। यह एक विशेष अधिकार है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर चाहता है वह अच्छा, ग्रहण करने योग्य और सिद्ध है। रोमियो 12 अध्याय 2 पद। जब आप वह करेंगे जो अच्छा, स्वीकार्य और उत्तम है, तो आप खुश होंगे। आप कुछ और नहीं करना चाहते। ईश्वर की इच्छा पूरी करने से आपको खुशी मिलती है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से आपको खुशी मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस तरह बनाया है कि जब आप अपने सृजनहार की इच्छा पूरी करते हैं, तो आप वैसा ही कार्य करते हैं जैसे आपको करना चाहिए। इससे आपको खुशी मिलती है। यह दो अलग अलग तरीके से सच है। सबसे पहले, आप 10 आज्ञाओं में ईश्वर की इच्छा को पाते हैं। आज्ञाओं को तोड़ना आपको दुखी बनाता है। यदि आप अन्य देवताओं की सेवा करते हैं, तो आप शैतान को अपनी जीवन में स्थान देते हैं। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और आपको घर की कमी महसूस होगी। यदि आप चोरी करते हैं, तो आप दोषी महसूस करेंगे और डरेंगे कहीं मैं पकड़ाया ना जाऊं। परंतु यदि तुम आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम्हारा जीवन स्थिर और सुखी होगा। दूसरा, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए विशेष रूप से परमेश्वर की इच्छा है। यदि ईश्वर आपको अपनी सेवा करने के लिए बुलाता है और इसके बजाय आप जितना संभव हो उतना पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, तो आप अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन आप खुश नहीं होंगे। यदि ईश्वर आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बुलाता है और इसके बजाय आप वीडियो गेम खेलते हैं, तो आप उसकी आज्ञा मानने से मिलने वाली खुशी से चूक जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा का पालन करना कठिन हो सकता है। यहाँ तक कि यीशु के लिए भी यह कठिन था। जब वह पकड़ाए जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के करीब था, तो वह डर गया और प्रार्थना की, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 39 पद। लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहने से खुशी मिलती है, क्योंकि यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, क्रूस का दुख सहा। इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद। इसलिए आप विश्वास में रहे कि लंबे समय में ईश्वर की इच्छा पूरी करना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना अन्य लोगों के लिए भी सर्वोत्तम है। जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, तो यह अन्य लोगों के लिए भी सर्वोत्तम होता है, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि कोई नाश हो, परंतु यह कि हर कोई उसे पहचान ले। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 14 पद, 2 पत्रस 3 अध्याय 9 पद। इसलिए जब आप दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करते हैं, तो आप हमेशा जानते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं और आप लोगों को अनंत जीवन प्रदान कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना संक्षेप में देखें, तो आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए, क्योंकि केवल वे लोग जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। तुम्हें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यह दूसरों के लिए अच्छा है। मैं बाइबल की एक और पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए एक महान प्रेरणा प्रदान करती है।
संसार अपनी अभिलाषाओं के साथ मिटता जाता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 पद। सभी को जय मसीह।